Good morning, students. So today we'll start the next chapter number 6, that is changes around our class per class guest. That is the chapter is changes around us. अगर आप अपने आसपास देखोगे, you will see changes are always taking place around us. Different changes are taking place. अगर हमें नहीं भी लगता है, फिर भी changes होती रहती है. क्या क्या changes होती रहती है? For example, कल आपने से फॉर एग्जांपल आज आपने कोई सीड बोया जमीन में, तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप देखो वो एक छोटा सा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। या जैसे ही फ्लावर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके कलर में चेंज आते हैं। जैसे कि पहले प्लांट के पत्ते जो होते हैं ग्रीन होते हैं, और जैसे ही ऑटम आ जाता है वो येलो कलर के हो जाते हैं। ये भी एक चेंज है। जैसे कि आप किसी भी लिक्विड को फ्रीजर में रखते हैं, तो कुछ देर के बाद वो सॉलिड बन जाता है। ये भी एक चेंज है। जैसे कि आप जैसे बच्चा पैदा होता है, आफ्टर बर्थ उसका साइज, उसका हाइट बहुत कम होता है, एंड विद टाइम उसका साइज और हाइट बहुत बढ़ जाता है। ये भी एक चेंज है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर हो, अभी आप गाड़ी में चढ़ गए और गाड़ी ने आपको अनंतनाग तक ले गया, दैट मीन्स यू हैव चेंज्ड समथिंग। व्हाट यू हैव चेंज्ड योर पोजीशन, ठीक है। दैट मीन्स हमारे आसपास चेंजेस हमेशा होती रहती है। वो चेंजेस अब किस में हो सकती है, तो सबसे पहले वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, वो चेंज एक ऑब्जेक्ट के, एक सबस्टेंस की शेप में आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही बैलून होता है इस तरह से सिकुड़ा होता है, जब आप उसमें एयर ब्लो करते हो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वी कैन कॉल दिस एज ए चेंज इन द शेप, ठीक है। चेंज तो हो गई। सेकंड थिंग, पोजीशन। अगर यहाँ पर लिखोगे चेंज इन शेप of balloon after blowing air into it. Second is change in position. अगर आप अपनी जो घर पे वॉल क्लॉक होता है उसमें जो आवर हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, वो वक्त के साथ अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर 12 बजे है तो यहाँ पर 1 होगा आवर हैंड, ठीक है। 1 बज जाएगा, वो यहाँ से आके यहाँ पर आएगा, ठीक है। 3 बज जाएंगे, यहाँ से उठ के यहाँ 6 बज जाएंगे, यहाँ से उठ के यहाँ 9 बज जाएंगे। इस तरह से यहाँ वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसी तरह सेकंड हैंड भी, और आवर हर सेकंड के बाद एक सेकंड हैंड अपनी पोजीशन चेंज करता है, और सारे हैंड्स टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो चेंज हो रही है वो किस में हो रही है, पोजीशन में हो रही है। या अभी आप यहाँ पर हो तो आप वॉकिंग स्टार्ट करोगे, कुछ देर के बाद आप उससे आगे पहुंच जाओगे। दैट मीन्स यू हैव चेंज्ड योर पोजीशन, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज हाइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो ब्रदर्स और सिस्टर्स होते हैं वो हमने देखे हैं कि जब वो बच्चे थे उनका जो हाइट, उनका जो साइज बहुत कम था। फिर फॉर एग्जाम्पल इतने थे वो, और जैसे ही वो आगे ग्रो होते रहे उनकी हाइट बहुत बढ़ने लगी। पहले इतनी, फिर वो अडल्ट हो गए, ठीक है। दैट मीन्स the change has occurred in the height and size of an individual. तो इसको हम कहेंगे change in height और size. Next is the change in color. फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं, जब मार्च आता है तो पत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो पहले ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, और जैसे ही ऑटम हो जाता है, ऑटम जब फिर वो फ्रूट्स बना लेता है, फ्लावर्स बना लेता है, तो फिर वो गिर जाते हैं, फ्रूट्स भी गिर जाते हैं, तो फिर इन लीव्स का कलर क्या हो जाता है, वो येलो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मौसम की चेंज की वजह से। तो उसको हम कहेंगे चेंज इन द कलर। नेक्स्ट वन इज चेंज इन द स्टेट। स्टेट मीन्स there are 3 states of matter. It can be solid, substance can be solid, it can be liquid, and it can be gaseous or gas, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रिज में अभी एक गिलास में दूध रखा, ठीक है, उसमें चीनी डाली और आपको आइसक्रीम बनानी है। तो जब आप उसको फ्रीजर में रखेंगे, आफ्टर 10-20 मिनट्स जब आप उसको निकालोगे, वो उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया। पहले वो क्या था, लिक्विड, फिर अब क्या हो गया, सॉलिड में हो गया चेंज, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, चेंज इन द स्टेट। या आप एक कंटेनर में वाटर रखते हो, फिर उसको गैस पे रखते हो, कुछ देर के बाद उससे स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो स्टीम क्या हो जाता है, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। तो हियर
there occurs a change in the state of a substance. That means from solid to liquid, liquid to solid, liquid to gas और gas to liquid. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं उसको that change has taken place in the state of a substance. Next is in the internal structure. For example, आप लकड़ी ले आते हो, लकड़ी को जब आप जलाते हो उसका ऐश बन जाता है, ऐश का स्ट्रक्चर और लकड़ी का स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. दैट मींस देयर अकर्स द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सबस्टेंस एंड वन सबस्टेंस चेंज इनटू अनदर सबस्टेंस. इसको हम कहते हैं इंटरनल चेंज. ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चेंजेस बहुत सारे पैरामीटर्स में चेंज आ सकती है. तो मोस्ट प्रोबेबली हमने चेंजेस के दो और टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर यू आर एबल टू गेट बैक द ओरिजिनल सबस्टेंस और नॉट. अगर आप ओरिजिनल सबस्टेंस को फिर से रिवर्ट कर सकते हो आफ्टर रिवर्सिंग योर एक्शन, तो उस बेस पे उसके दो टाइप से चेंजेस के. सबसे पहला जो है रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज मींस अगर आपने किसी सबस्टेंस को चेंज किया है, कुछ देर के बाद चाहते हो आप उसको बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आना है, अगर वो होता है तो देन उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज. वो इन विच एन इनिशियल सबस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द एक्शन. फॉर एग्जांपल, आपने एक पेपर उठाया, उसको आपने फोल्ड किया, कुछ देर के बाद आप सोचो कि मैं इसको फिर से अपनी शेप में चेंज, तो आप उसको फोल्डिंग को खोलोगे, फिर से नया बन जाएगा. या आपने लिक्विड एक ग्लास में एक फ्रीजर में रखा, कुछ देर के बाद वो सॉलिड हो गया, तो दैट मींस चेंज इन स्टेट हो गया. ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हो इसको फिर से लिक्विड बनाना है, इसको आपको हीट करना है, फिर से सॉलिड से क्या बन जाएगा, लिक्विड. तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. या फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप एक कंटेनर में वाटर रखते हो, फिर उसको हीट देते हो, उसका स्टीम बन जाता है, उस पे ऊपर ढक्कन लगा लो, वहां पर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, वो क्या हो जाता है, जो स्टीम बन गया गैस, वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है. तो उन चेंजेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस, जिनमें हम ओरिजिनल सबस्टेंस को फिर से हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द इरिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें आप ओरिजिनल सबस्टेंस को फिर से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हो बाय रिवर्सिंग योर एक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल, इन विच द इनिशियल सबस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग एक्शन. ठीक है, जिसमें आप ओरिजिनल सबस्टेंस को रिवर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आपने अभी कुछ ग्रेन्स लाए, ठीक है, उनकी आपने ग्राइंडिंग कर दी. जब आपने ग्राइंडिंग कर दी, अब आप उसको फिर से नहीं बना सकते आप क्या नाम है इसका, फिर से उसको नहीं बना सकते हैं ग्रेन्स. ठीक है, तो जैसे ही आपने आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद उसको रोटी बनाए, फिर से आप रोटी को नहीं बना सकते हैं फिर आटा. ठीक है, सूखा आटा. ठीक, तो ये कुछ चेंजेस है जिनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि उसमें आप ओरिजिनल सबस्टेंस को रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग योर एक्शन. ठीक है, सो टुमारो विल सी व्हाट आर द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस. थैंक यू.